स्टोमेटा। फिर बात आती है स्टोमेटा। स्टोमेटा जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि स्टोमेटा क्या होते हैं बच्चों, पोर्स यानी रंध्र, छिद्र। तो जो लीफ हैं उनके सरफेस के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो इनका काम क्या हो सकता है बच्चों, एक्चुअल में जो पोर्स हैं ये क्या हेल्प करते हैं, दीज हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो पहला काम है इनका गैसेस का एक्सचेंज करना, यानी कि प्लांट्स को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, और उनका वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना। ये पोर्स बनेंगे कैसे बच्चों, ये पोर्स बनते हैं पेयर ऑफ स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स और टू किडनी शेप सेल कॉल्ड गार्ड सेल। ये दो गार्ड सेल की मदद से बनते हैं। जैसे कि ये बीन शेप सेल्स हैं, एक सेल ऐसी होगी, दूसरी सेल ऐसी होगी, थोड़ा सा डायग्राम अच्छा नहीं बना। ये बीन शेप की जो सेल हैं गार्ड सेल कहलाती हैं। इनके बीच जो ओपनिंग रहती है इसको क्या कहते हैं, स्टोमेटा। ठीक है। गार्ड सेल आर द ओनली एपिडर्मल सेल विच कंटेन क्लोरोप्लास्ट, रेस्ट बीइंग कलरलेस। गार्ड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा एक्चुअल में क्या है, ये पोर्स हैं। ठीक है ना, स्टोमेटा है क्या, ये पोर्स है। ठीक है। तो ये ओपन कैसे होते हैं, ये इन गार्ड सेल की मदद से ही होते हैं। जब गार्ड सेल के अंदर वाटर फिल हो जाता है तो जो वाटर है एक प्रेशर एक्सर्ट करता है इसकी वाल के ऊपर, और इसकी वाल स्ट्रेच हो जाती है, जिसके कारण ये जो पोर्स हैं खुल जाते हैं। और जब वाटर लॉस हो जाता है, वाटर कम हो जाता है, या रात के समय में जब वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, तो ये वापस सेल्स जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है और स्टोमेटा बंद हो जाता है। तो ये स्टोमेटा जो है वाटर इसके थ्रू लॉस होता है और गैस का एक्सचेंज होता है। अलाउ गैसेस एक्सचेंज टू अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन टू। ट्रांसपिरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द लीफ। लीफ से वाटर वेपर का लगातार इवोपरेट होना ट्रांसपिरेशन कहलाता है। और ट्रांसपिरेशन में ये स्टोमेटा हेल्प करते हैं। अभी आगे आपको बताएंगे कि ट्रांसपिरेशन जब वाटर लॉस हो रहा है तो हम कहेंगे कि सर ये वाटर लॉस ही क्यों करते हैं, क्यों ये पानी को बर्बाद क्यों करना, जब पानी है ही नहीं या पानी अवेलेबल कम होगा तो ये पानी को क्यों बर्बाद करते हैं। तो इसका रीज़न क्या है बच्चों, पहले तो ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन देख लें। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर और रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन। फिर इसकी इंपॉर्टेंस, इट क्रिएट्स अ नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट। अब देखो बच्चों, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, जब हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स पीते समय अगर मान लो हम स्ट्रा का यूज़ करते हैं, यानी कि पाइप का यूज़ करते हैं, तो स्ट्रा में क्या करना पड़ता है, आपको सक करना पड़ता है, तभी कोल्ड ड्रिंक्स ऊपर चढ़ेगा। सक मतलब पहले उसके अंदर जो हवा है उसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, उसको मुंह को अंदर की तरफ खींचना पड़ेगा। इससे बच्चों आपने क्या किया, जैसे ही आपने स्ट्रा के ऊपर मुंह लगाया और उसके अंदर वाली हवा को खींचा, वहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम होने से लिक्विड ऊपर की तरफ चढ़ेगा। देखो बच्चों, प्लांट्स जो होते हैं बड़ी बड़ी हाइट के भी हो सकते हैं। जैसे हमें घर की जो, अगर हमारा घर 2 मंजिल है या 1 मंजिल है और वहाँ पर पानी चढ़ाना है टंकी में, तो आप ऑब्वियसली किस चीज़ का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करते हैं। लेकिन प्लांट्स जो हमारे घर से भी लंबे होते हैं, क्या उनमें कभी आपने मोटर लगी हुई देखी है? तो वहाँ तक पानी जाता कैसे है, वो एक फिनोमिना होता है बच्चों जिसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल का मतलब ये है बच्चों, जो पत्तियां हैं ना वो लगातार वाटर को लॉस करती रहती हैं, वाटर उनमें से उड़ता रहता है, जिसके कारण ऊपर प्रेशर कम होता रहता है और नीचे
प्रेशर नीचे अपने रूट्स में पानी है, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जो वाटर है मूव करने लग जाता है। सो ट्रांसपिरेशन हालांकि प्लांट के लिए नुकसानदायक है लेकिन ज़रूरी भी है। बिना ट्रांसपिरेशन के इतनी हाइट के ऊपर पानी नहीं चढ़ सकता। इट क्रिएट अ नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट्स दैट हेल्प इन टू ड्रा वाटर एंड मिनरल्स अप थ्रू द प्लांट फ्रॉम इट्स रूट। ठीक है, हेल्प्स टू कीप द प्लांट कूल। आपने महसूस किया होगा गर्मी में जब हम किसी पौधे के नीचे बैठते हैं तो पौधे के नीचे हमारे को थोड़ा सा ठंडा महसूस होता है, तापमान और सराउंडिंग से कम होता है। हम कहते हैं ना पेड़ की छांव में बैठेंगे, तो पेड़ की छांव में ऐसी क्या बात होती है, जो वाटर लॉस होता है, जैसे हम घरों में कूलर का यूज़ करते हैं तो ये अपने जो पेड़ होते हैं ये एक तरह के कूलर हैं। क्यों? क्योंकि इनमें भी वाटर लॉस होता है, ड्रॉप्स के रूप में, बूंदों के रूप में, भाप के रूप में, तो जिसके कारण आसपास का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये टेम्परेचर कम कर देते हैं आसपास का, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाता है। इट सपोर्ट फोटोसिंथेसिस एंड इंक्रीज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, helping in maintaining level of CO2 and O2 in the atmosphere. Play a significant role in water cycle. वाटर साइकिल के अंदर भी ये जो है ट्रांसपिरेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपने सुना होगा वन जो होते हैं वर्षा लाने में सहायक होते हैं, तो वन वर्षा कैसे लेके आते हैं? ऑब्वियसली ट्रांसपिरेशन के द्वारा वाटर जो है लॉस होता रहता है। आप सोचेंगे कि एक ही पेड़ है सर, इतना सारा क्या वाटर लॉस करेगा, लेकिन बच्चों इस दुनिया में कितने पेड़ हैं, ठीक है, और तो वो लगातार वाटर को लूज़ करेंगे और वो वापस अपने क्लाउड्स बना देंगे, और वो क्लाउड्स फिर रेन की फॉर्म में हमारे को फिर वापस आ जाता है। इट्स क्रिएट वाटर वेपर दैट फॉर्म इनटू फॉग एंड क्लाउड। नेक्स्ट, कॉर्क। कॉर्क कई बार बच्चों आपने सुना भी होगा और देखा भी हो सकता है देखा भी हो आपने। कॉर्क बड़ी एक हल्की सी लकड़ी, जो पहले आपने सेल के अंदर हमने डिस्कस किया था ना, कॉर्क। रॉबर्ट हुक ने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लेके ही उसको ऑब्जर्व किया था। तो कॉर्क एक प्रकार की जो है लकड़ी, यानी कि एक बार्क होता है, ये डेड होते हैं और हल्के होते हैं, तो ये भी प्रोटेक्टिव फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। द डेड प्रोटेक्टिव टिश्यू बिटवीन द बार्क एंड कैम्बियम। देखो बार्क क्या होता है, जो पेड़ होते हैं उनकी जो आउटर सरफेस सबसे बाहर वाला होता है, जिसको हम छाल बोल देते हैं, तो लकड़ी की छाल यानी कि सबसे बाहर वाला जो है उसको बार्क बोलते हैं। एंड कैम्बियम, अंदर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको कैम्बियम बोलते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में पाया जाता है विद सुब्रिन। सुब्रिन एक वैक्सी सब्सटेंस है, ठीक है, विच मेक इट इम्पीरियस टू गैसेस एंड वाटर, जिसके द्वारा इसके अंदर गैसेस और वाटर ईजिली पास नहीं हो सकते सुब्रिन के कारण। एज द रूट्स एंड स्टेम ग्रो ओल्डर विद टाइम, एपिडर्मिस गो सम सर्टन चेंजेस एंड बिकम कॉर्क कैम्बियम और फैलोजन। जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है तो कैम्बियम बच्चों एक जाइलम और फ्लोएम के बीच एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, उसको कैम्बियम बोलते हैं। कॉर्क सेल आर डेड सेल्स एंड दे डू नॉट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पीसीज, क्लोजली पैक होती है। इट डज नॉट कैच फायर इजीली एंड इट इज़ लाइट, देयरफॉर इट इज़ यूज्ड एज अ इंसुलेटर एंड इन स्पोर्ट गुड्स। तो स्पोर्ट्स गुड जो अपनी शटल्स होती हैं, चिड़िया मतलब जो बैडमिंटन में हम शटल जिसको चिड़िया कहते हैं, तो शटल्स को बनाने में इस कॉर्क का इस्तेमाल होता है। फंक्शन, ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, प्रिवेंट डेसिकेशन यानी लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी, इन्फेक्शन से बचाती हैं एंड मैकेनिकल इंजरी से। तो ये प्रोटेक्टिव टिश्यू की बात हुई। आगे हम बच्चों पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखो अभी तक हमने पढ़े सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड प्रोटेक्टिव जो है वो भी सिंपल परमानेंट टिश्यू है। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है बच्चों? जटिल का मतलब क्या है? ऐसे टिश्यूज़ जो दो या दो से अधिक टाइप्स की सेल से मिलके बने हैं, बट दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू फॉर्म अ सिंगल फंक्शन, यानी कि जो दो या दो से अधिक सेल के हैं, लेकिन उनका काम क्या है? कोऑर्डिनेट कर एक पर्टिकुलर फंक्शन को एक्वायर करना। जैसे जाइलम और फ्लोएम। जाइलम
यानी कि जो उत्तक जो टिश्यूज़ वाटर एंड मिनरल के कंडक्शन में हेल्प करते हैं उनको जाइलम बोलते हैं। Complex permanent tissue are made up of more than one type of cells. There are two type complex tissue. They are xylem and phloem. They are called vascular or conducting tissue, responsible for transport of water, mineral, salt and food material to various parts of the plant body. पहले xylem के बारे में डिस्कस कर ले हम। xylem जो होती है बच्चों, xylem 4 प्रकार के सेल से मिलके बनी होती है। देखो हो गया ना, ये कॉम्प्लेक्स 4 तरह की सेल से मिलके बना होता है। इनके क्या क्या नाम है बच्चों? जाइलम फाइबर, ट्रकियार्ड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा। द सेल्स हैव थिक वॉल्स एंड मैनी ऑफ देम आर डेड सेल। इसमें जो 4 कंपोनेंट है, इसके 4 कंपोनेंट में से 3 कंपोनेंट डेड हैं। कौन कौन से? ट्रकियार्ड, वेसल, जाइलम फाइबर। ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग। केवल जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग होती है। ट्रकियार्ड एंड वेसल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है बच्चों, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनके एंड यानी कि जिनके सिरे परफोरेटेड होते हैं, छिद्र युक्त होते हैं यानी छेद होते हैं उनमें, जिसके द्वारा वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन होता है। जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर फूड। जाइलम पैरेन्काइमा ही एक ऐसी सेल्स है जो लिविंग होती है इनमें, और जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या है? फूड को स्टोर करना। ठीक है। और जाइलम जो टिश्यूज़ हैं वो प्लांट की डेथ के बाद भी प्रसिस्ट करते हैं, फिर भी रहते हैं। आपने देखा होगा जो लकड़ी हम घरों में यूज़ करते हैं दरवाजे बनाने के लिए, उसमें जो ज़्यादातर टिश्यूज़ होते हैं वो डेड होते हैं, और उसमें ज़्यादातर पार्ट क्या होता है? जाइलम का होता है। फ्लोएम, फ्लोएम जो होती है ये 5 प्रकार की सेल के द्वारा बनी होती हैं। इनमें है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। ठीक है। और सीव सेल्स, तो इसमें 5 प्रकार के, ठीक है, सीव सेल जिसको सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। द सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी कि जो सीव ट्यूब्स हैं और कंपेनियन सेल्स हैं, ये लीव्स से फूड कहाँ सिंथेसाइज होता है बच्चों? लीव्स में। क्यों? ये आपको पता होना चाहिए। लीफ में क्या होता है? क्लोरोफिल, जिसके कारण वो अपना फूड खुद बना सकती हैं। और फूड जो है हर पार्ट को चाहिए, ऐसा नहीं है केवल फूड की रिक्वायरमेंट केवल लीव्स को होगी, रूट्स को भी होगी, स्टेम को भी होगी और फ्लावर को भी होगी। तो सभी पार्ट्स में जो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन है ये ज़रूरी है, एंड दैट इज़ परफॉर्म्ड बाय दिस सीव ट्यूब्स, sieve cells and companion cell. Phloem parenchyma store food and fiber help in the sport. They can transport material in both direction. एक बच्चों मेजर डिफरेंस जाइलम और फ्लोएम में होता है। जाइलम जो होती हैं वाटर का कंडक्शन केवल यूनिडायरेक्शनल, यानी रूट से लीव्स तक वाटर को ट्रांसपोर्ट करती हैं। कभी भी लीव से वापस रूट्स में पानी नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि पत्ते के ऊपर पानी गिर रहा है बारिश में और वो लीफ रूट्स में पहुंच जाएगा और रूट्स स्टोर करके रख लेंगे, ऐसा नहीं होता। या अगर हम पत्तों को पानी देते रहें तो पानी उसको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। फ्लोएम में जो वाटर जो फूड का कंडक्शन है वो सभी डायरेक्शंस में होता है, ये मेन। और फ्लोएम के अंदर जो है जाइलम फाइबर ही डेड होते हैं, जाइलम फाइबर एंड सीव ट्यूब्स डेड होते हैं, और ये कंपेनियन सेल्स और जाइलम पैरेन्काइमा ये लिविंग होते हैं। जाइलम एंड इट्स एलिमेंट, जाइलम के बता दिया आपको इसका मेन काम क्या है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करना एंड मिनरल्स का। ठीक है। इनकी जो ये जो जाइलम है ये 4 प्रकार की सेल से मिलके बनी हुई है, और ये डेड टिश्यू है। ठीक है। लॉन्ग एंड एम्प्टी ल्यूमन, यानी कि इनका जो बीच वाला स्पेस होता है ल्यूमन कहलाता है, वो एम्प्टी होता है, और लॉन्ग सेल्स होती हैं ये। ठीक है। ट्रकियार्ड, देखो जो ट्रकियार्ड्स दिखा रखी हैं ये लॉन्ग टेपर्ड सेल्स हैं। ठीक है। दोनों एंड से परफोरेटेड होती हैं। जाइलम वेसल्स, जब प्लांट और बड़े हो जाते हैं तो ये ट्रकियार्ड्स
की बजाय वेसल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिसमें साइड वॉल्स भी परफोरेटेड हो जाती है। तो मेनली ये वाटर एंड मिनरल की कंडक्शन में हेल्प करती हैं। Xylem conduct water and dissolve mineral from the roots to all parts of the plant, provide mechanical support। जो प्लांट को मेन सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो जाइलम है। अडेप्टेशन हैविंग अ कंटिन्यूस lumen without any protoplasm with no hinder transport of water and dissolved mineral, having lignified walls। इनकी walls लिग्निन के द्वारा होती है which prevent collapse of the vessels। ट्रकेड vessels इनके फंक्शंस ट्रकेड के ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, वेसल्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल अपराइट, जाइलम पैरेन्काइमा हेल्प इन द साइडवेज कंडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड, जाइलम फाइबर मैकेनिकल सपोर्ट। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ कॉलम ऑफ sieve ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। sieve ट्यूब्स आर सेपरेटेड बाय sieve प्लेट्स। आप ये देख रहे हैं, sieve का मतलब है छलनी, ये छलनी की तरह की प्लेट्स बन जाती हैं, ठीक है। ये क्या कहलाती हैं अपने sieve ट्यूब्स। फ्लोएम के एलिमेंट्स sieve ट्यूब्स, इनमें वैक्यूल्स नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। कंपेनियन सेल्स नैरो थिन वॉल्ड विद अबंडेंट साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। फंक्शन कीप द sieve ट्यूब अलाइव, ये sieve ट्यूब्स को लाइव रखती हैं। कंटेन मैनी माइटोकॉन्ड्रिया यानी एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। प्रोवाइड एनर्जी फॉर ट्रांसलोकेशन, फूड का ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसलोकेशन कहलाता है, क्योंकि फूड की ज़रूरत सेल के प्रत्येक पार्ट को होती है, इसलिए ट्रांसलोकेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सेल वॉल ये दिखा रखी है बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम, ठीक है, मेड ऑफ द sieve ट्यूब्स। इस sieve प्लेट्स परफोरेटेड आपको दिखाई दे रहे होंगे, छोटे छोटे छेद। कंपेनियन सेल उसके साथ असिस्ट करती हुई, उसकी हेल्प करती हुई, उसको एनर्जी प्रोवाइड करती हुई, ताकि फूड जो है सभी पार्ट्स को पहुंचा सके। ये जो ट्रांसपोर्टेशन है फूड का, ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रोवाइड करती है, जो एनर्जी की इसको ज़रूरत होती है। sieve ट्यूब्स फंक्शन पढ़ लेंगे आप। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, कंपेनियन सेल हेल्प sieve ट्यूब परफॉर्म देयर फंक्शन। फ्लोएम पैरेन्काइमा दिस इज स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन हेल्प इन। फ्लोएम फाइबर और बास फाइबर प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो यानी कि ये जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में जो डिफरेंस आता है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। जाइलम में केवल वन वे फ्लो है वाटर एंड मिनरल्स का, और इसका बाई डायरेक्शनल, देखिए दोनों साइड में एरो दिखाई दे रहे हैं आपको, ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है। डिफरेंस में आप जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में डिफरेंस नोट कर सकते हैं। फंक्शन क्या है, फिर टाइप, फिर लोकेशन कहाँ पे होती है, फिर उनकी सेलुलर कंपोजिशन किस तरह की है, ठीक है, फिर स्ट्रक्चर कंपोजिशन कौन कौन सी तरह की सेल से मिलके बनी होती है, मूवमेंट, डायरेक्शन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले कौन कौन से इसके टिश्यू हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट। ट्रांसपिरेशन हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए जैसे वाटर है, वाटर मैंने बताया था आपको रूट्स के द्वारा लीव्स तक पहुंचेगा, तो ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा। ट्रांसपिरेशन पुल एक तरह का ऐसा पुल है जो पत्तियों के अंदर वाटर लॉस के कारण पैदा होता है, नेगेटिव प्रेशर, और पानी ऊपर 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 चढ़ता रहता है। पानी के साथ साथ मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, ठीक है। इस फिनोमिना के द्वारा, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न के द्वारा, जो वाटर है एंड मिनरल्स हैं लीव्स तक पहुंच जाते हैं, जहां पर जाके ये काम करते हैं, यानी कि इनका मेन कार्य क्या है, फूड को बनाना, तो वो परफॉर्म करते हैं। जाइलम टिश्यू कंडक्ट वाटर, जाइलम सेल्स आर थिक हार्ड डेड forms water channel system. Water is carried against gravity by the negative pressure that built up through the process of transpiration, which is the evaporation of moisture in the leaves. तो इस तरह वाटर जाइलम के द्वारा ऊपर तक पहुंच जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यूज़।